मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अपने पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में अनंत कोटि बार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज एक नए विषय पर आप लोगों से चर्चा होगी। इसके पहले कि मैं वीडियो प्रारंभ करूं, आप लोगों से अनुरोध होगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत विषयों पर आप लोगों से चर्चा हुई, तो आज ये जो विषय है कि मुक्ति क्या है और मुक्ति कितने प्रकार की होती है, इस पर चर्चा होगी। तो मुक्ति क्यों जरूरी है? संक्षेप में आप ये समझ लीजिए कि मानव जीवन में जब मनुष्य सुख में रहता है तो उसको लगता है कि सबसे बढ़िया जीवन है, लेकिन जब यह कष्ट में रहता है तो इसको लगता है कि यह जीवन बेकार है। आप अपने जीवन को एक एक मिनट का अगर गणना करिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरे जीवन में 2-3 साल ही आप सुखी रहे होंगे, बाकी समय कष्ट में ही आपका गुजरता है। नाना प्रकार का कष्ट है। कष्ट की एक व्याख्या नहीं है। बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, पढ़ने का मन नहीं तो पर भी कष्ट में रहता है। खेलने का मन है, उसके गार्जियन खेलने नहीं तो वो भी कष्ट में रहता है। पढ़ाई करनी है, रात रात भर जग जग करके, उसमें भी कष्ट है। नौकरी मिल गई, वेतन तो मिल रहा है लेकिन उसमें परेशानी बहुत है, तो पर भी कष्ट है। बीवी हुई, शादी तो हुआ, खुशी हुई, लेकिन बीवी अच्छी नहीं मिली तो उसमें भी परेशानी है। बच्चा हो गया तो बहुत अच्छा, लेकिन बच्चा अगर बढ़िया ना हो तब परेशानी है। तो हर प्रकार की परेशानी मनुष्य को जीवन में झेलना पड़ता है। इसलिए अगर इस झंझट से मुक्ति हो जाए तो सबसे बढ़िया होगा, और इसी झंझट से मुक्ति के नाम को हम लोग आध्यात्मिक मुक्ति कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं। तो जीवन मुक्ति कैसे होगी, इस पर आज विचार होगा। लेकिन जीवन मुक्ति है क्या, मुक्ति क्या कितने प्रकार की होती है? तो मित्रों, 5 प्रकार की मुक्ति होती है। उसमें एक मुक्ति हो सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति है भगवान अपने धाम में अपने भक्त को भेज देते हैं, है ना। जैसे आप प्रहलाद की कथा सुनी होंगे। प्रहलाद हिरण्यकशिपु का बेटा था। बाप ने ही बेटा को मारने के लिए तरह तरह का उपक्रम किया, और अंत में जब वो मारने के लिए बेटा को कहा कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, तुमको प्रकट होकर बचाए, हम देखते हैं कैसे बचाता है। और भगवान प्रकट हुए, जिस खंभा में उनको बांधा था उसी में से भगवान प्रकट हो गए, और हिरण्यकशिपु को नरसिंह अवतार लेकर के उसका वध कर दिए। वध करने के उपरांत भगवान ने कहा कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न है भक्त, तुमको जो मांगना है सो मांगो। कहा कि प्रभु मुझे कोई चाह नहीं है, अब क्या मैं मांगू, जब आप ही मिल गए तब अब बाकी रह गया क्या मांगना। लेकिन भगवान ने कहा कि मेरे आने का, मिलने का तो कुछ ना कुछ तुमको मांगना पड़ेगा, ये तो दस्तूर है। तो कहा कि प्रभु अगर देना ही आप चाहते हैं तो ये दीजिए कि मुझे कभी इसके बाद किसी जन्म में, किसी काल में मांगने की कोई इच्छा न हो, कोई कामना न रहे। भगवान ने वो वस्तु कहा और प्रहलाद जी को सालोक में भेज दिया। चले गए अपने लोक में, प्रभु भेज दिए, और उस लोक में परमात्मा के सदैव सानिध्य में रहने का उनको अवसर प्राप्त हो गया। तो ये है सालोक्य। एक है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति किसको मिला? वो जो जटायु जी महाराज थे, सीता जी को बचाने के क्रम में रावण से लड़ गए, और लड़ने के बाद उनका दोनों पंख कट के गिर गया। उसके बाद भगवान का नाम लेके करा रहे थे, प्रभु पहुंचे, वहां वार्तालाप हुई। सीता जी का पता उन्होंने बता दिया कि दक्षिण दिशा में रावण लेकर के गया है। प्रभु मैं तो अपने बल से जितना हो सका किया, लेकिन मैं बचा नहीं सका, मुझे बड़ा अफसोस है। मैं अपना प्राण केवल इसलिए रखा था कि आपको यह सूचना दे सकूं, और मुझे चलने की अनुमति दीजिए। तो भगवान ने कहा कि पहले तो भगवान कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल सब ठीक कर देता हूँ, अपना शरीर रखिए। तब तो जटायु जी महाराज की अब किस काम के, किसके लिए, किस चीज़ के लिए शरीर रखें प्रभु? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं।
सो लोचन गोचर मोमयागी। मुनि लोग जीवन भर इमली के पेड़ में टंगाए रहते हैं, जन्म जन्म तब तपस्या करते हैं, तब प्रभु आप जल्दी दर्शन नहीं देते हैं। और आज ये संयोग जुटा है कि इस गिद्ध शरीर को भी आपने दर्शन दे दिया, तो अब शरीर पाने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन हे प्रभु, एक इच्छा है कि मैं आपकी आराधना कर सकूं। तो भगवान ने कहा कि तो करिए, मैं यहाँ खड़ा हूं, आपका आराधना कर रहे हैं, करिए। तो कहा कि प्रभु ये आराधना इसी शरीर से करें, ये तो मांस खाने वाला गिद्ध का शरीर, मांसों में भी सड़ा हुआ मांस गिद्ध खाता है, इस मुंह से कैसे आपकी प्रार्थना करी। तो कहा कि तब क्या चाहते हैं? तो चाहते हैं कि मैं आप अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए। भगवान ने अपना स्वरूप ही दे दिया उनको, और भगवान के स्वरूप में भगवान की आराधना की है। ये सुअवसर जटायु जी महाराज को प्राप्त हुआ। तो ये जब भगवान का स्वरूप ही प्राप्त कर लिए, तब तो जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं। जो उनकी कामनाएं, वासनाएं या कर्म फल होंगे सब भी नष्ट हो गए। तो भगवान ने उनको सारूप मुक्ति दे दी। इसी को कहते हैं सारूप मुक्ति। तो ये सारूप मुक्ति प्राप्त हुई। तो अब इसके बाद जिस जन्म जहां भी होंगे तो प्रभु के सेवा में ही लगे रहेंगे, एकदम नजदीक में, इनर सर्किल में उनको रहने का प्राप्त हो गया। तो इसको कहते हैं सारूप मुक्ति। तो सारूप एक होता है सामीप्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति किसकी है? हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज जब भगवान से पहली बार मिले तब दोनों आदमी अपना अपना भेष बदल के ही थे। हनुमान जी ब्राह्मण बन गए थे, ब्राह्मण तो थे नहीं थे, तो बंदर कॉपी थे, लेकिन ब्राह्मण का रूप धर के गए थे। अब भगवान राजा के बेटा थे, लेकिन भिखारी के भेष में थे, तपस्वी के भेष में थे। तो दोनों आदमी रूप बदल करके थे, लेकिन दोनों आदमी एक के दो प्रश्न से दोनों आदमी पहचान लिए। तो भगवान कहे कि तब अब क्या आदेश है आपका, बोलिए भाई। तो कहे कि चलिए, हमारे जो आका हैं सुग्रीव जी महाराज, उनसे मैं मिलाता हूँ और आप उनसे दोस्ती कर लीजिए और आपका काम बच जाएगा। तो भगवान कहे कि तो चलिए। तो भगवान पैदल भी जा सकते थे। जब पूरा जंगल लक्ष्मण जी के साथ पैदल ही घूम रहे थे, तो वहां से थोड़ी दूर था, ऋषमुख पर्वत के नीचे ही तो आए थे। चाहते तो भगवान पैदल जा सकते थे वहां, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, आप मेरे कंधे पर बैठ करके चलिए वहां, राजा बन करके। एक राजा से आपको मिलना है, तो एक राजा बन करके, तपस्वी बन के नहीं, बराबरी पर मुलाकात होगी, तब वो बात बनेगी। हनुमान जी की बात जच गई भगवान की को, और भगवान दोनों भाई दोनों कंधा पर बैठ गए और लेकर के चल गए। तो भगवान का शरीर का ही स्पर्श हो गया पूरा। भगवान का चरण कमल ही मिलता है। संत महात्मा जितने तपस्वी मुनस्वी लोग हैं, बहुत कोशिश करते हैं तो भगवान के चरण कमल तक ही जाते हैं, इसके ऊपर परमिशन नहीं है। लेकिन हनुमान जी महाराज के कंधे पर दोनों भाई सवार होकर के गए। भगवान का पूरा शरीर का भार ही उन पर था, इससे सबसे नजदीक हो गए, इसलिए उनको शरणागति यानी सामीप्य मुक्ति मिल गई और सदैव परमात्मा प्रभु के नजदीक रहने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखे होंगे कि वहां से अयोध्या तक भी साथ रहे, सारे लोग चले आए, भगवान के देह त्याग तक वो साथ में रहे और देह भी त्यागे उनके साथ ही। उनके प्रभु के देह त्यागने के बाद हनुमान जी देह त्याग दिए और फिर प्रभु के धाम में जाकर वहां उनके साथ फिर मिल गए, संमिलन हो गया उनका। तो ये होता है सामीप्य मुक्ति। तो हो गया सालोक, सारूप और सामीप्य। एक होता है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति होता है, रावण को भगवान ने मार दिया, राम रावण युद्ध हुआ और अंत में भगवान राम को मार दिए। तो रावण जब मरा तो उसकी जो आत्मा है वह निकल करके भगवान के मुख में प्रविष्ट कर गई। रावण तेज समीप प्रभु आनंद,
रावण का जो तेज था, माने आत्मा थी, भगवान के मुख में समा गया। और इसको देख करके शंकर जी और ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। तो इसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। अब वो परमात्मा में ही विलीन होगा, उसका कोई अस्तित्व तो रह ही नहीं गया, इसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। ठीक है, ये सायुज्य मुक्ति है। वह परमात्ममय हो गया, परमात्मा के भीतर ही प्रविष्ट कर गया, उसकी आइडेंटिटी रह ही नहीं गई। जब मुक्ति में साधक की आइडेंटिटी समाप्त होकर के परमात्मा में मिल जाए तो उसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। एक पांचवा मुक्ति है श्राष्ठी मुक्ति। श्राष्ठी मुक्ति किसको मिली? तो श्राष्ठी मुक्ति आप देखे होंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के ध्रुव जी 5-6 वर्ष की अवस्था में अपने माँ के कहने पर पिता उनको उचित सम्मान नहीं देते थे, तो राजपाट छोड़ करके, राजपाट उनको दे नहीं रहे थे, तो वो हिस्सेदारी की बात ही, तो माँ ने कहा कि क्या ही छोटे से राज्य के लिए तुम इतना प्रयास में हो, तो तुम जो है सो जाओ परमात्मा का साम्राज्य प्राप्त करने का उपक्रम करो। ध्रुव जी जा रहे थे, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी तो सर्वव्यापी हैं, घूमते रहते हैं। कहा कि बच्चा कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि जा रहे हैं भगवान को प्राप्त करने। कहा कि इतनी छोटी उम्र में? कहा कि हाँ प्रभु। कहा कि ना जाए, घर लौट जाओ, ये तुमसे नहीं होगा, बहुत कठिन काम है। कहा कि जितना भी कठिन होगा मैं करूँगा। नारद जी बड़ा प्रसन्न हुए उसकी दृढ़ता को देख करके। कहा कि ठीक है, तो चलो मैं तुमको सूत्र बता देता हूँ। ले गए नदी के किनारे और बता दिए कि इस तरीके से तुम भगवान के नाम का जप करो, भगवान की मूर्ति मिट्टी का बना करके, और वहाँ जो है सो मन से ही उनको धूप अगरबत्ती दिखा करके मंत्र जाप करो, तुमको मुक्ति हो जाएगी, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। बहुत काल तक किए और करने के बाद भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए, कहे भाई मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब बोलिए आपको क्या चाहिए? कहा कि प्रभु पहले तो मैं कामना युक्त होकर के ही आपकी आराधना प्रारंभ किया था कि मुझे राज्य चाहिए, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मैं अपनी कामना ही समाप्त कर दिया, भूल गया मैं, इसलिए अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने ही कहा नहीं, ऐसा कैसे होगा? जब आप कामना से शुरू किए हैं तो कामना तो कुछ ना कुछ आपको मांगना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो जो है सो कोई कामना नहीं कि मांगे, कोई इच्छा नहीं व्यक्त की। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आप मेरा काम कीजिए, जाइए यहाँ से अभी 36,000 वर्ष इस धरती पर रह करके राज्य कीजिएगा, और जब फिर आप आइएगा तो मैं अपने धाम में आपको रख लूँगा। तो इसको कहते हैं श्राष्टी, मतलब यशस्विता के साथ जो है सो संसार में जिंदा रहना, 36,000 वर्ष राज्य करके यहाँ से लौटे। यही मुक्ति जो है सो विभीषण जी महाराज को भी मिल गई। विभीषण जी महाराज को तो कुछ समय के लिए सामीप्य में मुक्ति भी रही, भगवान के साथ साथ रहते थे, लेकिन अंत में जब विदाई हुई अयोध्या से राज्यारोहण होने के बाद, तो भगवान ने कहा कि भाई विभीषण जी महाराज अब जाइए और अपने लंका का राज्य जो है सो शेष जीवन जितना बचा हुआ वहाँ मेरा स्मरण ध्यान करते हुए राज्य कीजिए, और जब फिर आप का जीवन समाप्त हो जाएगा, जब मेरे आइएगा तो फिर मेरे धाम में निवास कीजिएगा। तो उनको फिर श्राष्टी मुक्ति मिल गई। यही मुक्ति सुग्रीव जी महाराज को भी मिली थी। सुग्रीव जी महाराज ने भी कहा, तो भगवान ने कहा कि सुग्रीव जी आप जाइए और जो भाई के उत्तराधिकार के रूप में आपको राज्य मिला है, उस राज्य को धर्म युक्त होकर के संचालन कीजिए, ये अंगद को अपने पास रखिए अपने पुत्र के समान, और जब जीवन समाप्त होगा तो फिर आप मेरे पास आ जाइए और मेरे लोक में निवास कीजिए, मेरे नज़दीक रहिए। तो उनको भी श्राष्टी मुक्ति मिल गई। तो श्राष्टी मुक्ति मिली विभीषण जी महाराज को, श्राष्टी मुक्ति मिली सुग्रीव जी महाराज को और ध्रुव जी महाराज को। तो ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक, सारूप, सामीप, श्राष्टी और सायुज्य। ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है। अब मैं इसको अब समअप कर रहा हूं। तब मुक्ति पाने का 2 मार्ग हो गया यहां से। एक उद्यम मार्ग और एक कृपा मार्ग। कृपा मार्ग क्या है? भगवान की आराधना करते हैं भक्ति मार्ग से या ध्यान मार्ग से या
तप मार्ग से या बुद्धि योग मार्ग से, ज्ञान योग मार्ग से, और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, उनका दर्शन प्राप्त हो जाए, तब जो है सो जो आपके भीतर कामनाएं बची हुई हैं, जो आकांक्षाएं बची हुई हैं, जो इच्छाएं बची हुई हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं। जो कर्म प्रभाव शेष बचा हुआ है, जिसका परिणाम होना है, वो सब समाप्त हो जाता है। और उसको जो 5 मुक्ति बताए, ये 5 मुक्ति उसको परमात्मा के दर्शन के कारण ये मिल जाती है, परमात्मा के प्रभाव के कारण ये मिलती है। तो ये जो मुक्ति है, ये कृपा मार्ग की मुक्ति है। एक मुक्ति है उद्यम मार्ग की, जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर ध्यान किए, निराकार ध्यान किए, और ध्यान करने के क्रम में समस्त कामनाओं वासनाओं से अपने को उन्होंने मुक्त कर दिया। ऐसा कठिन अभ्यास किया कि जो कामनाएं बची भी पहले की थीं, वो सब बिल्कुल ही समाप्त हो गई, अब निर्जीव हो गई, उसमें कोई जान बचा ही नहीं। अपने चित्त को इस तरीके से उन लोगों ने खाली कर दिया कि जो बची कुची थी वो अधमरी, क्या मरी हुई अवस्था में हो गई, और वह कभी जागृत होकर के भगवान बुद्ध और महावीर को कार्य में प्रेरित नहीं कर सकती थी, अगले जन्म के लिए नहीं ढकेल सकती थी। तो वो मुक्ति है कि बस निष्काम हो जाना, कामना रहित हो जाना, इच्छा रहित हो जाना। कामनाएं और इच्छाएं यही मनुष्य को दूसरे जन्म दिलवाती है, दूसरे जन्म में प्रविष्ट कराती हैं। अगर ये समाप्त हो जाए, आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो ये निराकार मुक्ति है। ये उद्यम है, इसमें तप करना है, ध्यान करना है, ये उस आधार पर चलता है। और एक और भी जो है सो उद्यम मार्ग है रावण का। रावण ने भी उद्यम किया था। मैं संक्षेप में बता दूं, रावण का चरित्र बहुत उदात्त चरित्र है, कोई आसान चरित्र नहीं है। उसका एक पक्ष है चरित्रहीनता। संसार में बहुत लोग हैं आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे बढ़ करके भी चरित्रहीनता में जाकर उलझ जाते हैं, लेकिन रावण ज्ञानी था, अनुभवी था, सब कुछ था उसके पास। परमात्मा को देखकर पहचान जाने की क्षमता उसके पास थी। प्रभु आ गए तो उसको पहचान लिया भी वो। अब मैं छोटे छोटे दृष्टांत से आपको बता देता हूं। रावण भी गया था भगवान के राजा जनक के दरबार में, जयमाल में, लेकिन रावण जब गया वहां तो जो मंडप लगा हुआ था वहां जाकर के देखा, और जाकर के और राजाओं के 10,000 से ऊपर राजा थे, सब देश देश के भूपति नाना पूरे पृथ्वी के राजा पहुंचे हुए थे। रावण सब लोग जो है सो उतावले थे कि कैसे धनुष तोड़ करके सुंदर सीता को हम अपने अधिकार में ले ले, अपनी शादी कर ले, घर बसा ले। लेकिन रावण ज्ञानी था, सीता को जानता था कि सीता क्या है, राम को भी वो जानता कि राम तत्व क्या है। तो उसके बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है कि रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे। तो वो धनुष देख करके और वहां का वातावरण देख करके वो समझ गया और धीरे से खिसक गया, लेकिन खिसका नहीं। रावण को सूक्ष्म बनने की भी कला प्राप्त थी। वो विशाल भी हो सकता था, सूक्ष्म भी हो सकता था, विविध रूप में हो सकता है, एक साथ कई रूप में भी वो प्रकट हो सकता था, जो आप युद्ध काल में देखे होंगे। रावण वहीं सूक्ष्म होकर के छिप गया मंडप में। आज जब सब राजा लोग बंदर जैसा जा करके धनुष तोड़ने का प्रयास कर रहे थे और लजा करके आकर के फिर बैठ जाते थे, और उसके बाद परशुराम जी आए, वहां तक का सब दृष्टांत देखा कि वहां क्या क्या तमाशा हुआ। और रावण समझ गया कि ये कौन है, नारायण स्वयं है, और जगदम्बा जो है सो सीता जी के रूप में है। तो रावण वहां से चला गया। उसके बाद वो चला गया कहां? जब अपने लंका पहुंचा तो ये मत समझिए कि बताया नहीं वहां। अगर नहीं बताया तो विभीषण जी को कैसे मालूम था कि राम जी का चुनाव चिन्ह क्या है?
वहां जाकर के आदेश दिया कि कोई राम का नाम नहीं लेगा। तब पूछा लोग भाई कौन राम है, तब बता दिया कि ये राम है इस धरती पर, वो बड़ा बलवान अपने को आता है, लेकिन कोई आदमी नाम लेगा तो उसको बहुत दंडित करेंगे हम। लोग समझ गया कि जरूर कुछ ना कुछ बात इसमें है। तो विभीषण जी राम नाम लेना वर्जित था, लेकिन तीर धनुष का निशान अपने मकान के आगे बना दिए थे। रामायुध अंकित गृह शोभा वरनी न जाई, नौ तुलसिका वृंदत देखी हरस कपिराई। तो उन्होंने तीर धनुष का निशान, तो कैसे समझ गए कि तीर धनुष भगवान का जो है सो चिन्ह है। तो रावण आकर के बताया था कि ऐसा ऐसा है, तीर धनुष लेके वो सब चल रहा है, बड़ा विलक्षण है, इसलिए किसी को नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जब शूर्पणखा जाकर कही अपना नाक दिखा करके कि रावण अरे तुम डूब मरो, तुम्हारे रास्ते तुम्हारी बहन का नाक कान काट लिया। कहे कौन काटा? तो वही दो बहुत सुंदर सुंदर लड़का है, बहुत कम उम्र का है, लेकिन बड़ा बहुत बलवान है। तो कहे कैसे बलवान है? तो कहा कि खरदूषण को मार दिया, ये समझ लो। तो रावण घर में गया तो विचार किया कि भाई क्या करे। तो वहां रात में सब कोई जब सो गया तब वो विचार करता है कि खरदूषण मोहि सम बलवंता तीनऊ न मारे बिनु भगवंता। कहा कि बिना भगवान के खरदूषण कोई मार तो मेरे समान बलशाली था, और एक वो नहीं था, दूदू भाई था। तब क्या करना है? तब रावण निर्णय लेता है कि तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। ये तो तामसी शरीर है, ज्ञान तो बहुत है लेकिन शरीर तामसी है, मांस मदिरा खाते हैं और दूसरे की स्त्रियों का हरण करके अपनी पत्नी बना लेते हैं। चरित्रहीनता है मेरे भीतर में, तो ज्ञान क्या करेगा? पाप कर्म इतना करते हैं कि ये पुण्य कर्म सब दब जाते हैं मेरे। इसलिए अच्छा है कि उन्हीं से बैर करके और उन्हीं से लड़ करके या उन्हीं के हाथे मारे जाओ और मुक्ति पालो। ये उद्यम मार्ग है। रावण अब उद्यम करता है, रावण से राम से भिड़ने के लिए उद्यम कर रहा है, जबरदस्ती लड़ाई ठान रहा है। तो कालनेमी को भेजा, नहीं हुआ तो तब गया उसको अपने मामा मारीच के पास, कहा मारीच का पूछा कि क्या है भाई? तो कहा कि ऐसे ऐसे हमको सीता का हरण करना है। क्या है सीता का हरण करने? हमको तो एक बाण मारा था तो 100 योजना के समुद्र के किनारे गिरे। और ऐसी स्थिति मेरी बन गई, जहां हम देखते हैं तहां राम लक्ष्मण दिखाई देते हैं। तासो बैर नहीं कीजिए, हे रावण उनसे बैर मत करो, अपने परिवार का भला चाहते हैं तो चल जाओ यहां से। लेकिन रावण माना नहीं, वो तो दृढ़ संकल्पित था कि भगवान से युद्ध हमको करना है और मुक्ति प्राप्त करना है। उसको डरवा धमका के ले गया, अंत में वो मारा गया, है ना? मारा गया। तो उधर रावण जो है सो सीता जी का हरण कर रहा था, तो सीता जी कटु सत्य बोल रही थी। तो वहां एक लाइन को स्वामी जी के, सुनत बचन दस सीसर ईसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जब सीता जी कटु वचन सुनता रावण को भीतर क्रोध आ गया, लेकिन उसके भीतर में ये बोलता कि हाँ है कौन ही, ये तो जगदम्बा है, ये तो मेरी भी माँ है। तब मन महु चरण बंदी सुख माना, और मन ही मन सीता जी की चरण की वंदना किया। क्या है? क्यों? क्योंकि जाएंगी वहां तभी आएंगे, तभी युद्ध होगा। क्योंकि जब तक सीता जी वहां नहीं पहुंचेगी तब तक राम जी पहुंचेंगे नहीं, वहां युद्ध होगा नहीं। तो सीता जी का अपहरण करके ले गया। रावण ऐसा था जो सीता जी को प्रणाम किया, जिसका अपहरण करना है, जिसको बीवी बनाना है, जिसको प्रेयसी बनाना है, जिससे शारीरिक संबंध बनाना है, उसके चरण की वंदना कर। अगर मुख की वंदना करता तो एक बात थी, वो चरण की वंदना कर रहा है। समझिए इस बात को। वह दृढ़ प्रतिज्ञा है कि राम से युद्ध करना है हमको। इस मां को वहां उठा के ले जाना है। ले गया। जब कुंभकर्ण को जगाया तो कुंभकर्ण जगा तो कहा कि अरे भाई 6 महीने से भूखे हम सोए हैं, तुम्हारा मुंह क्यों सूखा हुआ? कोई गलत काम करके आए हो क्या? तो दशानन सब कथा सुनाया। कुंभकर्ण पूछा कह भाई, काहे तो मुख रहा सुखाई। तो विस्तार से सब कथा सुनाया
कि कैसे हम सीता का हरण करके ले आए हैं लंका में, और उसका पति जो है सो युद्ध करने के लिए लंका के द्वार तक आ खड़ा हुआ है, बहुत से हमारे सब बेटाओं को मार दिया, सेनापतियों को मार दिया, भाई अब तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा। तो क्या कहता है, रावण को कहता है कि जगदम्बा हरियाणी के सठ चाहत कल्याण। गोस्वामी जी लिखे हैं कि 10 कंधर के वचन सुनी कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी के सठ चाहत कल्याण। अरे तुम जगदम्बा को ही हरण करके ले आए और कल्याण चाहते हो? भैया अजहु तात त्याग हूं अभिमाना, भजहु राम हो ही कल्याण। ये अभिमान त्यागो और राम का भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहा कि अरे तुम गुरु की भांति हमको सीख दे रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, उठो। देखा कि इस चंडाल के हाथ से मरने से अच्छा है भगवान के हाथ से मरे, युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध भगवान के हाथ से मारा गया, उसकी भी मुक्ति हो गई। तो रावण इस तरीके से भगवान से जबरदस्ती बैर किया था और भगवान से बैर करके युद्ध किया। आप देखे होंगे कि अंत में मेघनाथ भी, रावण के मरने के पहले मेघनाथ जो गया था युद्ध करने के लिए लक्ष्मण जी से, तो कहा था आकर के बीच से ही भाग करके चला आया था। रावण बड़ा दुत्कारा कि बीच से तुम भाग करके क्यों चले आए? तो रावण मेघनाथ समझा रहा कि आप जिसको समझते हैं कि वो मानव, वो मानव नहीं है, वो नर नहीं है, वो नारायण है। आप बैर छोड़िए, स्त्री के मोह में सारे राज को क्यों खत्म करवा रहे हैं? तो रावण उसको भी डांट डपट के भगवान भेजवा दिया, कहा कि जाओ युद्ध करो, पिता का आज्ञा मानो। गया, मेघनाथ भी मारा गया और अंत में रावण का भी वध हो गया। और रावण का वध होने के बाद उसकी आत्मा जो है तो उसके शरीर से निकलकर भगवान के मुख में प्रविष्ट हो गई और उसकी मुक्ति हो गई। तो ये उद्यम मुक्ति है, या अपने उद्यम से मुक्ति उसने प्राप्त किया है। तो इतनी प्रकार की मुक्तियां होती हैं। और मुक्ति कैसे होगी? 2 प्रकार की मुक्ति होगी, चाहे उद्यम से ध्यान में एकदम ऐसी स्थिति में पहुंच जाना है, या कर्म में ऐसी स्थिति में पहुंच जाना जहाँ कर्म प्रभाव समाप्त हो जाए, जहाँ इच्छाएं कामनाएं समाप्त हो जाए। या एक दूसरी विधा है, अपने प्यार से, अपने प्रेम से परमात्मा को का नाम का जप करना, ध्यान करना, सब कुछ करना। जिसमें भाव रहेगा तो परमात्मा भावपति है, वह प्रकट होगा और उनके कृपा से आपकी समस्त कामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं समाप्त हो जाएगी और इस 5 मुक्ति में से कोई न कोई आपको मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। आज इतना ही। बोलिए श्री राम, जय राम, जय जय राम। और अंत में अपने परमात्मा प्रभु श्री राम के चरण कमलों में अनंत कोटि बार सदा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जय सिया राम।